अध्याय 24 शब्द रचना की विविधियाँ एवं उपसर्ग प्रत्यय संधि समाज। हिंदी व्याकरण शब्द रचना के चार विभक्तियाँ हैं। उपसर्ग के योग से शब्द रचना, प्रत्यय के योग से शब्द रचना, संधि द्वारा शब्द रचना, समाज द्वारा शब्द रचना, उपसर्ग के असहयोग से शब्द रचना। ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे बल एक शब्द है जिसका अर्थ शक्ति। बल के पहले निर या स लगाने पर दो नए शब्द बनते हैं। जैसे निर्बल जिसका अर्थ है बलहीन, सबल जिसका अर्थ है बलवान। प्रत्यय के योग से शब्द रचना। प्रत्यय ऐसे वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जो शब्द या धातु क्रिया या अंत में जोड़े जाने पर नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे भला में आई प्रत्यय जोड़ने पर नए शब्द भलाई का निर्माण हुआ। एवं संधि द्वारा शब्द रचना। दो समवर्तित वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के अंतिम प्रथम वर्ण का मेल होता है। जैसे देव प्लस आलय देवालय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, मन प्लस योग मनोयोग, स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, मेघ प्लस आलय मेघालय। संधि विच्छेद नीचे के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूलतः अवयवों में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे संधि विच्छेद संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि परीक्षार्थी परीक्षा प्लस अर्थी, अस्ताचल अस्त प्लस अचल, सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त, विज्ञालय विज्ञ प्लस आलय, सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह, गणेश गण प्लस ईसा। समाज द्वारा रचना। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा प्राप्त यश को प्राप्त, चरण कमल चरण कमल के असमान चरण, एवं चौराहा चार राहों का समूह, पाप और पुण्य, लाभेदार लंबा और उदय जिनका अर्थात गणेश एवं समासिक पद एवं समास के नियमों से बने हुए शब्द को मानसिक या पद या समासिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यश प्राप्त एवं चरण कमल, चौराहा एवं पाप पुण्य एवं लांबेदार। अध्याय 24 शब्द रचना की विधियाँ। उपसर्ग प्रत्यय संधि एवं समास। हिंदी व्याकरण शब्द रचना के चार विधियाँ हैं। उपसर्ग के योग से शब्द रचना, प्रत्यय के योग से शब्द रचना एवं संधि द्वारा शब्द रचना एवं समास द्वारा शब्द रचना। उपसर्ग के संयोग से शब्द रचना। ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे बल एक शब्द है जिसका अर्थ शक्ति एवं बल के पहले निर या स लगाने पर दो नए शब्द बनते हैं। जैसे निर्बल जिसका अर्थ है बलहीन, सबल जिसका अर्थ है बलवान। दूसरा प्रत्यय के योग से शब्द रचना। प्रत्यय ऐसे वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जो शब्द या धातु क्रिया के अंत में जोड़ने जाने पर सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे भला में आई प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द भलाई का निर्माण हुआ। तीसरा संधि द्वारा रचना। दो समवर्तित वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि प्रथम वर्ण का मेल होता है। जैसे देव प्लस आलय देवालय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, मन प्लस योग मनोयोग, स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, मेघ प्लस आलय मेघालय। संधि विच्छेद संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी परिच प्लस आर्थी, अस्ताचल अस्त प्लस अचल, सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त, विज्ञालय विज्ञा प्लस आलय, सत्य प्लस ग्रह, गणेश गढ़ प्लस ईसा। समास द्वारा शब्द रचना। दो
अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। प्रतिदिन प्रत्येक दिन यश को प्राप्त चरण काल चरण कमल के समान चरण चौराहा चार राहों का समूह पाप और पुण्य लंबे और उदार, जिसका अर्थात गणेश समासिक पद समास के नियमों से बने हुए शब्द को समासिक पद या समासिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन यश प्राप्त, चरण कमल, चौराहा एवं पाप पुण्य एवं लानेदार।